उल्टा हो गया। सामूहिक तस्वीर के बाद सभी लोग से आग्रह है कि अपना समालक्ष में जाकर स्थान ग्रहण करेंगे। रश्मि सिंह जी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगी। 4 बार सुनना 2024 88 4 बार सुनना 2024 इस नंबर पर स्क्रॉल करें, रिंग होगा और कट जाएगा। माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, सोशल मीडिया में बहुत चला भी था। रश्मि सिंह जी ने धर्मों में वहां होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए हैं, वो रास्ते में पहुंच जाएंगे। तो रश्मि से आग्रह की गवर्नेंस पर स्थान ग्रहण करें और आज जो इनके साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका बेटा सबका भाई बनते 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके भूख से मुक्ति देने लगा। उस पर राम यदि बीमार करता था तो इलाज के अभाव में पैसे के अभाव में तड़प मर जाता था। मोदी जी ने कहा कि हम एक व्यक्ति को इलाज के बाद मर देने देंगे और आयुष्मान कार्ड से प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दरवाजे में 54 करोड़ लोगों तक आयुष्मान कार्ड से 5-5 लाख रुपए तक की घोषणा करने का काम किया है। इस सरकार में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार पहले कर सकती थी, तो उनके मन में मस्तिष्क में इच्छा शक्ति में थी कि गरीबों का घरों का कल्याण करना है। अभी हाल की घटना है, रश्मि जी को चर्चा करना चाहिए था, पर नहीं कर पाई। अब क्या विचार करिए कि 60 वर्षों में कांग्रेस ने इस राज्य इस देश का सत्ता की बातों को संभालने का काम किया, तो कभी महिलाओं के बारे में चिंता नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। सिर्फ लोग और लालच दे करके चुनाव के समय लोगों से वोट लेने का काम किया। अब देश की आदिवासी महिला है, दीदी लोग, बहन लोग, क्योंकि मोदी जी बहुत निष्ठा से निकले हुए कार्य करता है। गरीबी में देखा है, गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में पढ़ा है, सारी बातों को जमीनी स्तर पर डालते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री से विभिन्न अवसरों पर अकेले मिलने के लिए दिल्ली में जाते हैं, जब वो चर्चा करते हैं तो जमीन की बातों की चर्चा करते हैं, झारखंड के एक जगह के बारे में चर्चा करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री से कहा कि महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि 33% आरक्षण देकर हमारी दीदियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हम सांसद और विधायक बनाने का काम करेंगे। सांसद विधायक बना करके पार्लियामेंट और असेंबली में लाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने संसद के तहत कुछ पार्टियों को इकट्ठा करने का काम किया और एक बात करने का काम किया। जिन महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को मोदी जी चाहते थे समाज के मुख्यधारा से हम जोड़ने का काम करेंगे, हम उनको सांसद विधायक बना करके हम समानता का अधिकार देने का काम करेंगे। हमारी बेटियां बहनों के सांसद विधायक बन करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का काम करें, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस के मन मस्तिष्क में, विपक्षी पार्टियों के मन मस्तिष्क में ये विषय है ही नहीं। इन लोगों ने सोचा अगर मोदी जी ये बिल दे दिए तो सारी महिलाएं मोदी जी के पुराने राज्य, सारी महिलाएं मोदी जी के पीछे दौड़ने लगेंगी। लेकिन कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को शायद पता नहीं था कि जिस प्रकार से तुमने कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में महिलाओं को प्रतिपाद करने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता संविधान में 2/3 मेजोरिटी जब इस प्रकार के बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में होना चाहिए। हम बहुमत में जरूर है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से थोड़ा पीछे हम वहां पर नहीं कर पाए इस बिल को पास। लेकिन आज एक एक महिला के मन में गुस्सा, आक्रोश है। गांव की महिलाओं से मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बाबू कांग्रेसियन बहुत खराब काम कर लेते, मोदी बोले चाहे गलत है मिलके, लेकिन मोदी के साथ है हम एक एक महिला दे करके उनके वोट देने काम कर रहे हैं। फिर वोट गवर्नमेंट का वोट दे करके 400 से अधिक सीट ला करके ये बिल पास कराने काम कर रहे हैं। महिला आक्रोश याद रहा है इस राज्य की धरती पे बड़ी संख्या राज्य को पढ़ने वाली हजारों की संख्या में महिलाएं रहेंगी। महिला के समर्थन में
महिलाओं के अधिकार के समर्थन में आमजन भाग लेने वाले हैं। एक अद्भुत दृश्य झारखंड में देखने का काम करेंगे लोग, देखा। मैं आपसे स्वागत करता हूं जिस प्रकार से आज सभी लोग आए हैं अपने अधिकार की रक्षा की प्राप्ति के लिए 25 तारीख को 10 बजे तक आने का काम करें, इस कार्यक्रम का पूरा करने का काम करें। हम प्रत्येक दिन गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं, समिति के जाने का काम करते हैं, शहरों में जाने का काम करते हैं। यदि आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का कार्यक्रम बनाने का काम किया है, तो आज की जिम्मेवारी बनती है कि बेटी बहनों का अधिकार दिलाने के लिए राज्य की सड़कों पर महिला शक्ति के साथ साथ आंदोलनों को भी शक्ति दिखनी चाहिए। जरूर आइए, ताकि दिल्ली तक मोदी जी के नजरों में जाकर झारखंड में हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने बेटियों की इज्जत बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का काम किया है। ये मेरा आग्रह है। आज के दिन में बहुत देर कुछ कहते हो, 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुसरो नगर परिषद से वार्ड 5 से 3 कार्यकाल से मैं ही रही हूँ, और पिछला जो चुनाव हमारा खुसरो नगर परिषद से हुआ था नवंबर नगर उपाध्यक्ष का, उसमें मैंने भी चुनाव लड़ा था। तो बस एक वोट से मेरा रह गया था, जिसके कारण मैं हार गई। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हारी नहीं थी, मुझे हराया गया था। लेकिन हार जीत होते रहती है, चलिए कोई बात नहीं। गीता में कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो शायद इस दिन का इंतजार था, ईश्वर ने तय किया था आज का दिन। आज अक्षय तृतीया भी है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं सबको देती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग ना डरिए मत, मैनेज होइएगा तो सामने वाला आपको डैमेज करेगा। उसका उदाहरण मैं खुद आपके सामने में हूँ कि आज मैं इतना बड़ा कदम उठाकर इस पार्टी में ज्वाइन कर रही हूँ। ये पार्टी से लगाव तो मेरा पहले से था, मोदी जी भी मेरे फेवरेट आइडल थे, लेकिन कुछ था पारिवारिक कि जिसके कारण हम लोग कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। सर, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी कि आप लोग के मार्गदर्शन पे मैं चलूंगी और आप लोग के आज्ञा का पालन करूंगी। और आप लोग सबसे फिर से कहूंगी कि आप लोग प्लीज प्लीज मैनेज मत होइए। अगर आप मैनेज होइएगा तभी डैमेज होइएगा, तो मैनेज नहीं होइए और अपना मनोबल ऊपर रखिए। और सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वहाँ मैनेज इसलिए लोग हो जाते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है।